दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग सीरीज की 8वीं वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम इस चैनल पे 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ भी डेवलपमेंट अगर होता है तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे वो वीडियो जरूर डाला जाता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया डेवलपमेंट देखा है 8th पे कमीशन में। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य का फैसला करने वाले 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई अब विवादों के घेरे में आती दिख रही है। नेशनल काउंसिल NCJCM के स्टाफ साइड ने आयोग के कामकाज के तरीकों और मेमोरेंडम जमा करने की सीमित डिजिटल प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया और इसी के तहत एक लेटर लिखा गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2026 को। और ये श्री पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी 8th सेंट्रल पे कमीशन को एड्रेस किया गया है। स्टाफ साइट के सचिव शिवा गोपाल मिश्रा ने सदस्य सचिव पंकज जैन को 1 अप्रैल 2026 को भेजे एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है। बहुत सारे पॉइंट को उठाया है और इसी पॉइंट पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या क्या है उस पॉइंट में शामिल, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, महिला कर्मचारियों से रिलेटेड सवाल, बहुत सारे ऐसे पॉइंटों को क्रमवार उठाया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 अप्रैल 2026 का एक लेटर है जो एड्रेस किया गया है श्री पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी को। सब्जेक्ट है फॉरवर्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 8th CPC सो एज टू इनेबल द स्टाफ साइड ऑफ NCJCM यूनियंस, फेडरेशंस, एसोसिएशंस, एम्प्लॉइज टू सबमिट द मेमोरेंडम टू द 8th CPC इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। तो ये 9 पॉइंट का मैटर है दोस्तों। हम इसमें बारी बारी से देखेंगे क्या कहना है आयोग को। और आयोग को ये स्टाफ साइड के जो मेंबर हैं शिवा गोपाल मिश्रा सचिव हैं, उन्होंने 8-9 पॉइंट में क्या क्या विस्तार से बताया है। तो हम शुरू करते हैं। और जैसा कि स्टाफ साइड के ने सबसे पहला जो पॉइंट उठाया है वर्ड लिमिट का। वर्ड लिमिट, द करंट लिमिट ऑफ 3500 कैरेक्टर। वर्तमान ढांचा कर्मचारियों की व्यापक राय जानने में असमर्थ है। यूनियन का तर्क है कि 3500 कैरेक्टर लगभग 500 शब्द की मौजूदा सीमा बेहद कम है, जिससे जटिल मुद्दों को विस्तार से समझाना असंभव हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक 30 अप्रैल तक मेमोरेंडम सबमिट करना है और उस मेमोरेंडम के में सबमिट करने में जो परेशानी हो रही है उसको रेखांकित किया गया है। और मौजूदा सीमा बेहद कम है जिससे जटिल मुद्दों को विस्तार से समझाना असंभव हो रहा है। कैरेक्टर्स का साइज, उसमें जो टाइप करने की 500 शब्दों की जो सीमा है, शब्द सीमा, उसको हटाने की मांग की जा रही है। दूसरा जो मुद्दा है दोस्तों, JCM ने मांग की है कि शब्द सीमा को कम से कम 1000 शब्द किया जाए। यह केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों के लोकतांत्रिक हक का मामला है। संस्था ने जोर दिया है कि जवाब देने वालों को हर उप प्रश्न यानी सब सेक्शन का विस्तार से विवरण देने की आजादी मिलनी चाहिए। और इसी क्रम में दूसरा आता है दोस्तों प्रॉब्लम टू सब क्वेश्चन सब टाइटल्स अंडर द 9 थीम्स। तो ये सब सेक्शन को विस्तार देने की आजादी मिलनी चाहिए। सबसे संवेदनशील मुद्दा पेंशन सुधारों का रहा है दोस्तों। स्टाफ साइड ने स्पष्ट रूप से नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाली खामियों को रेखांकित किया है। उनकी मुख्य मांग CCS नियमों के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के खिलाफ है। तो पेंशन से रिलेटेड सुधारों की बात की गई है यहाँ पे दोस्तों, जिसमें सबसे पुराना मुद्दा है जो स्टाफ साइड का ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको भी उठाने के लिए बात किया गया है इसमें। महिला कर्मचारी वेलफेयर प्रोविजंस ऑन वुमेन्स एम्प्लॉइज। महिला कर्मचारियों के हितों को लेकर भी इस पर आर पार की जंग दिख रही है। JCM ने प्रस्ताव दिया है कि महिलाओं के लिए वर्कप्लेस सुरक्षा, मैटरनिटी बेनिफिट, पीरियड्स के दौरान कल्याणकारी उपाय और चाइल्ड केयर लीव CCL के लिए आयोग के फॉर्म में एक अलग जगह विशेष सेक्शन होना चाहिए। वेलफेयर प्रोविजंस ऑन वुमेन एम्प्लॉइज। पेंशनर के हितों को लेकर भी चिंता जताई गई है, जैसा कि आप पेंशनर के इंक्लूजन ऑफ पेंशनर शिशु, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ, पेंशन में समानता और कमिटेड वैल्यू की बहाली जैसे विषय पर आयोग को गंभीरता दिखाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही अलग अलग विभागों की अपनी विशिष्ट समस्याओं को दर्ज करने के लिए भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रावधान की मांग की गई है। इंक्लूजन ऑफ पेंशनर्स इशू।
तकनीकी मोर्चे पर आयोग ने 2 MB अटैचमेंट साइड को नाकाफी बताते हुए उसे 10 MB साइज करने की मांग की गई है दोस्तों। उसके साइज को 10 MB तक बढ़ाने की मांग की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हांसमेंट ऑफ अटैचमेंट साइड लिमिट। अगर आप मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं तो उसमें जो अटैचमेंट साइज है वो ओनली 2 MB है, उसको बढ़ाकर 10 MB करने की मांग की गई है ताकि डेटा और विस्तृत रिपोर्ट अपलोड की जा सके। शिवा गोपाल मिश्रा ने मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई 2026 भी करने का सुझाव दिया है दोस्तों। समय सीमा भी कम बताई गई है और बताया गया है कि इस समय सीमा को भी आप 31 मई तक बढ़ा दीजिए। इससे और ज़्यादा जानकारी देने में मदद मिलेगी और स्टाफ साइड इसमें अपना कुछ विस्तार से अपना पॉइंट उठा सकता है, जैसे दूर दराज के संगठनों से मशविरा किया जा सके। तो एक्सटेंशन ऑफ डेट 31 मई 2026 तक करने की बात की गई है। आयोग को केवल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ईमेल और हार्ड कॉपी के जरिए भी सुझाव स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भी मांग किया गया है। स्टाफ साइड ने अपनी बात रखने के लिए 13 अप्रैल 2026 के बाद किसी भी दिन आयोग के साथ आमने सामने की बैठक करने की इच्छा जताई है। 13 अप्रैल 2026 के बाद किसी भी दिन आयोग ने आमने सामने बैठ के अपने विभिन्न पॉइंट जो अभी जो डिस्कस किया गया उन पॉइंटों को विस्तार से बात करने के लिए आमने सामने बैठने की भी बात की गई है। तो आयोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है दोस्तों, 8th पे कमीशन से रिलेटेड कर्मचारी साइड से जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए, और आयोग से भी अनुरोध है कि वो इस लेटर का जवाब दें और इसमें जो पॉइंट रखा गया है वो उसको जरूर से कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद।